आज हम लोग ध्रुव राठी का ये वाला थंबनेल कैनवा में क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपने सिंपल कस्टम साइज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये जो दूसरे नंबर पर साइज़ है 1920 मल्टीप्लाइड बाय 1080 वाला ये ले लेना है। तो इस तरह से आपके पास जो साइज़ है वो आ जाएगा। सबसे पहले हमने इसका जो कलर है वो ब्लैक कर लेना है ताकि लाइट बहुत ज़्यादा आंखों में ना पड़े। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने ध्रुव राठी की इमेज लेके आनी है जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ डायरेक्ट। यहाँ से इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये हमारी यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये अपलोड होगी इसकी थोड़ी सी क्वालिटी भी इन्हेंस हो जाएगी। तो ये हमारी कुछ इमेज इस तरह से आई है जिसकी क्वालिटी कुछ कोई खासी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये खुद से ही इसका जो बैकग्राउंड है वो जल्दी जल्दी रिमूव कर देगा। जैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव होता है अभी इसकी क्वालिटी जो है ना बहुत ज़्यादा वो होगी है, मतलब कि ख़राब। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसे एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। जहाँ तक हमें जो फेस है वो रखना है उस हिसाब से रखने के बाद अब हम इसकी जो क्वालिटी है वो इन्हेंस करेंगे कैनवा के अंदर ही। तो सिंपल इसे यहाँ से मैं साइडों से भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा साइज़ छोटा करेंगे और इसे कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेंगे ताकि बाद में हमें तंग ना करे। तो ये कुछ इस तरह से हमारी इमेज होगी। अब इसकी क्वालिटी इन्हेंस करनी है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर नीचे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ना एक ऐप्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप जाएंगे ना तो यहाँ पर आपने अप स्केल लिख लेना है। जैसे आप यहाँ पर अप स्केल लिखेंगे, ये पहला ऐप है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जो इमेज आपकी सिलेक्ट होगी वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर 4x करेंगे सिंपल और अप स्केल कर देंगे। अगर आपको ये 16x वाला भी ऑप्शन ऑन होगा ना तो आप ये भी कर सकते हैं। वो इसलिए होता है कि अगर आपकी इमेज की ज़्यादा क्वालिटी लो होगी तो वो यहाँ पर 16x तक भी आपकी इमेज को इन्हेंस करेगा। मैं यहाँ पर 4K पर ही कर देता हूँ। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बाकी जो हम इसकी एडजस्टमेंट में जाकर इसकी जो सेटिंग है वो करेंगे। जब तक हमारी ये इमेज इन्हेंस हो रही है, हम चलें इन्हेंस हो गई है तो आपने सिंपल यहाँ से रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो इमेज है वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, मतलब कि जो 4K में भी कन्वर्ट हुई है वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी और ये वाली यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अभी प्रोसेसिंग हो रही है थोड़ी सी। तो ये देखें आपकी इमेज जो है वो अच्छे से इन्हेंस हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या करना है, एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा जी टोन पेपर। ठीक है, टोन पेपर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है। तो हम ये वाला ले लेते हैं क्योंकि अभी न्यू स्टाइल्स के जितने भी थंबनेल्स हैं उसमें ये जो है वो एलिमेंट यूज़ हो रहा है, तो हम इसे ही यूज़ करेंगे, ना कि इस टाइप का जो है वो एक लाइन लगा के बनाने वाला। ठीक है, अक्सर आप में से लोगों को नहीं पता होगा कि बैकग्राउंड में जो एलिमेंट यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टोन पेपर। तो ये कुछ इस तरह का हमारा जो स्टाइल है वो बन जाएगा। इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ सिंपल, और रेड भी थोड़ा सा जो है ना वो अच्छे वाला रेड करते हैं यहाँ से कुछ इस टाइप से, और इसे मैं बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। अच्छा, अभी आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि ये भी इतना मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। इसे यहाँ पर एडजस्ट कुछ इस टाइप से आप करेंगे। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर है वो हमें चाहिए, लेकिन उससे उसके पीछे हमें चाहिए ये वायर्स। तो इन वायर्स को हम कह सकते हैं बॉर्डर्स में ये यूज़ होती हैं, तो हम यहाँ पर बॉर्डर वायर लिख देते हैं। तो मे बी यहाँ पर हमारे पास शो होना स्टार्ट हो जाए। तो ये हमारे पास जो है ना वो शो होना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं वैसे, और अगर आपको यहाँ से कोई अच्छी मिल जाती है तो आप लगा सकते हैं। जैसे ये वाली है, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ सिंपल, तो वैसे बना भी सकते हैं। सिंगल सिंगल को लेकर ना आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। इसे मैं यहाँ से पोजीशन के ऊपर क्लिक करके इसे बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। उसके बाद हमने इसके ऊपर अब एक कलर ग्रीन कलर ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आर को प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगी रेक्टेंगल। तो इसमें हम कलर फिल करेंगे ये वाला। तो ये कलर फिल करने के बाद इसे हम यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे और इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसे हम पोजीशन में जाके बैकग्राउंड में ले जाएंगे और इस वाले के ऊपर रखेंगे और इसका थोड़ा सा जो है ना वो कम कर देंगे हम पेस्टी, और इसकी जो कलर है ना वो थोड़ा सा हमें डार्क करना पड़ेगा कुछ इस टाइप में। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर हमें साइडों पर जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रीन टेक्सचर। तो ये हमारे पास कुछ आ रहे हैं लेकिन उस टाइम में नहीं आ रहे। चलें ये वाला अगर हम यहाँ पर इसके ऊपर यूज़ कर लेते हैं तो वो इससे भी हमारा जो काम है वो बन जाता है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम रख के इसकी जो वैल्यू है उसे कम करें तो ये कुछ हमारा जो है इसी टाइप में जो है ना वो बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर वाइट है तो हम यहाँ पर एक ग्लो ऐड करेंगे। सिंपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी वो ग्रीन ग्लो लिख लेते हैं। ग्रीन ग्लो लिखा है मेरे पास, यहाँ पर ग्लो काफ़ी ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इनमें से हम देख लेते हैं जो हमें बेहतर लगेगी। तो ये ट्राई करते हैं इसमें, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो इसे हम यहाँ से रिमूव करते हैं, वाइट ही लेते हैं। तो ये वाली ठीक है। इसे रखने के बाद यहाँ पर इसकी जो पेस्टी है वो हम थोड़ी सी कम कर देंगे और इस तरह से इसे बड़ा कर देंगे। इसे हम ले जाएंगे यहाँ से इसके ऊपर बैकग्राउंड में, या चाहे तो इसके पीछे भी आप रख सकते हैं थोड़ा सा, ताकि इसकी जो मतलब कि डेप्थ है वो उसके ऊपर भी ऐड हो। अगर आप चाहें तो इसकी अब लाइटनेस ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं।
तो ये देखें आपका जो इफेक्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त बन गया। तो अब हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट के लिए आप टी को दबाएंगे और यहाँ पर आप लिख लेंगे इंडियाज़ रोस्ट। ठीक है, तो इसका जो कलर है वो हम येलो रखेंगे और इसे यहाँ से बड़ा करने के बाद ये जो बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये अपर स्केल में हो जाएगा और यहाँ से आप इसका जो फ़ॉन्ट है वो पोपिन रख सकते हैं। पोपिन के नाम से एक फ़ॉन्ट है, इसे आप सेलेक्ट करेंगे और इसका जो है ना वो बोल्डर वर्जन आप यूज़ करें, यहाँ से बोल्ड। तो ये देखें ये आपका जो टेक्स्ट है वो बेहतरीन हो गया। अब इसको हमने पीछे इसके जो है ना वो शेडो देना है, इसे यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लें। उसके बाद ये जो है इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ से शेडो वाले ऑप्शन में जाके आप यहाँ से शेडो दे सकते हैं ब्लैक कलर में। तो ये कुछ इस टाइप से आपका जो शेडो है वो आ जाता है। उसके अलावा एक और नीचे शेडो देना पड़ेगा, वो हम देंगे यहाँ से ब्लैक ग्लो के नाम से दे लेते हैं, अगर आता है ब्लैक में। तो ये देखें जी, इसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसे, और इसकी जो है ना ओपेसिटी आप कर सकते हैं कम, और इसे आप बैकग्राउंड में यहाँ पर इसके ऊपर रख दें। उसके बाद हाईजैक वाला है, तो यहाँ पर आप आर को प्रेस करेंगे फिर से और इसे कुछ आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे और इसका जो कलर है वो आपका थोड़ा सा मेहंदी टाइप का कलर है जो वो आएगा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ इस टाइप में और यहाँ से ये चीज़। ठीक है, और यहाँ पर अब हम फिर से टेक्सचर लगाएंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्सचर ब्राउन। तो ये हमारे पास जो टेक्सचर है यहाँ पर अभी तक नहीं है, ये देखते हैं। तो ये कुछ सही है, तो इसे हम यहाँ से कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे हम यहाँ पर एडिट में जाके एडजस्टमेंट में जाके इसके जो कलर्स हैं ना वो हम इसमें से कलर्स जो है ना इसकी वाइब्रेंस थोड़ी सी बढ़ाएंगे, सेचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा के, इसकी जो ब्राइटनेस है वो हम बढ़ा के, कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे। तो ये कुछ इस टाइप से हमारी जो फील है वो आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम ये जो बैकग्राउंड वाली जो हमारी है ना, इसे लेके यहाँ से इसके अंदर भी हमें शेडो ऐड करना है। तो एडिट में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता इसका कि हम इसमें शेडो ऐड कर सके, तो इसमें हम थोड़ा सा पहले कॉर्नर्स को राउंड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, और उसके बाद इसकी बनाएंगे हम डुप्लीकेट बनाने के बाद इसका जो कलर है ना वो हम थोड़ा सा करेंगे तेज़ पहले वाले से। ठीक है, ये हमने तेज़ कलर कर दिया और उसके बाद हम इसकी अब थोड़ा सा साइज़ उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि ये थोड़ा सा हमें जो फील है ना वो थोड़ी सी शेडो टाइप फील आ जाए। तो ये चीज़, और इसके जो बैकग्राउंड वाला है हमारे पास, एक मिनट, ये जो है ना हमारे पास थोड़ा सा बड़ा आ रहा है साइज़ इसका। अच्छा, इसमें वैसे एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम इसमें ना जो रेक्टेंगल की जगह पर ना डायरेक्ट इमेज ही लें ताकि उसकी हम एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकें। तो मैं यहाँ पर टेक्सचर मैंने यहाँ पर सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पर हम ग्राफिक्स की जगह पर जाते हैं। एक मिनट, इमेजेस वाली साइड में चलते हैं। यहाँ से मैं टेक्सचर लिख लेता हूँ सिंपल, और यहाँ पर फ़ोटोज़ में जाने के बाद हमारे पास ये मुख्तलिफ तरह के जो टेक्सचर है ना वो हमारे पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे अगर हम रेड वाला यूज़ कर लेते हैं, तो रेड वाला हमारे पास कुछ अच्छी फील दे रहा है, तो हम इसे ही यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इसे हम कुछ ऐसा कर लेते हैं एडजस्टमेंट इसकी। बाकी इसमें हम लोग इसका जो वो है ना, मतलब कि कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है कि हम कलर नहीं चेंज कर सकेंगे इसमें। तो कलर चेंज करने के लिए इफेक्ट में जाएंगे हम, और यहाँ पर एडजस्टमेंट में जाने के बाद इसकी जो टून है वो थोड़ी सी हम चेंज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। उसके बाद इसकी वाइब्रेंस, सेचुरेशन, क्लैरिटी, और जो यहाँ पर हमारे पास वाइब्रेंस है ना को हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे इसमें। बाकी इसका जो ब्लैक एरिया है इसे हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट अपने हिसाब से आप कर लेंगे जहाँ पर आपको अच्छा लगे। दूसरे नंबर पर हम लोग यहाँ पर जाएंगे, कलर चेंज का भी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास होता है। जैसे ये ड्यू टून के नाम से है ना, इसमें आप देखें तो आपके पास मुख्तलिफ तरह के कलर्स आ रहे हैं। तो ये कुछ उस टाइप का जो कलर है ना वो हमारे पास आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से आप इसका जो कलर है ना वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे कि ये देखें। ठीक है, और जो ये नीचे वाला है इसका आप कलर कर दें बिल्कुल जो वो ऐसा कलर है। तो ये आपकी जो कलर की जो मतलब कि झंझट थी ना वो आपकी सॉल्व हो गई है। इसे आप यहाँ पर अगर चाहें थोड़ा सा शेडो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं थोड़ा सा इसे तेज़ करने के लिए। और अगर इसके आपने अब मज़ीद इसमें चीज़ें ऐड करनी है तो आप एडिट के ऊपर जाएँ, और यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं। जैसे ये शेडो का ऑप्शन आ रहा है ना, इफेक्ट्स, अगर यहाँ पर इनर शेडो का हमें ऑप्शन मिलता तो बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन नहीं है वो। तो खैर हम यहाँ से थोड़ा सा शेडो दे लेते हैं ताकि ये ग्लो टाइप है, ग्लो टाइप देंगे ना हम तो उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन शेडो से थोड़ा सा मज़ीद अच्छे से जो है ना वो डेप्थ ऐड होती है। यहाँ से मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ और डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो खैर इससे ऐसा जितना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने ये इमेज लेके उसका कटआउट बनाया। तो खैर बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी हैं वैसी जैसी हमें चाहिए थी। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, हाईजैक। तो हाईजैक लिखने के बाद इसका जो कलर है वो हम कर देंगे वाइट।
अच्छा, जो ध्रुव राठिया इनके थंबनेल वैसे बनते हैं फ़ोटोशॉप में। अगर आप फ़ोटोशॉप में सीखना चाहते हैं तो उसका मैं ऑलरेडी जो ट्यूटोरियल है ना वो बना चुका हूँ, तो आप सिंपल जाकर वो देख सकते हैं। क्योंकि कैनवा में भी लोग बनाना सीखना चाहते हैं, तो इसलिए ये कैनवा में आपके लिए बना रहा हूँ मैं। तो खैर इसके ऊपर अगर हमने ये टेक्सचर टाइप ऐड करना है तो हम यहाँ पर सिंपल टेक्सचर ही लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे पास आ रहा है टेक्सचर। यहाँ से हम देखेंगे कि कोई हमारे पास ट्रांसपेरेंट किस्म का जो टेक्सचर है ना वो आ जाए तो वो बेहतरीन हो जाएगा हमारे लिए। जैसे ग्राफिक्स में जाते हैं तो ये हमारे पास कुछ टेक्सचर्स यहाँ पर हैं, तो इनमें से हम कोई चेक कर लेते हैं कि जो अच्छा रहेगा इसके ऊपर। जैसे ये देख लेते हैं एक बार, हाँ ये भी ठीक है, बेहतरीन है। अगर ये हमारा नहीं, मगर ये जो है ना उस हिसाब से एडजस्टमेंट इसकी होना पॉसिबल नहीं है। कुछ इसमें जो टेक्सचर है ना वो हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं होगी। जैसे ये है, इसकी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसे हम यहाँ पर इसके ऊपर रखते हैं। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद इसकी भी हम थोड़ी सी कॉर्नर्स को बढ़ा देंगे और इसे हम लेके चलते हैं अपना जो हाईजैक वाला टेक्स्ट है उसके ऊपर लेके चलते हैं और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी को हम लो कर देते हैं। तो ये कुछ हमारा इस टाइप से जो है ना वो इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया इसमें। अब इसमें हमने प्लेन लेके आना है इंडियन एयरलाइन। इंडियन एयरलाइन लेके आएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जाना है किसमें, इमेजेस में, फ़ोटोज़ में जाएंगे तो कोई ना कोई प्लेन आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ सिंपल प्लेन लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्लेन आ रहे हैं, अगर आप चाहें तो इनमें से ये वाला भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप गूगल से इसका जो है ना सर्च करके तो अपने हिसाब से निकाल लें जो कि बेहतर लगे। वैसे ये मिलता जुलता है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। इसे हम यहाँ से लेके इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करें, ठीक है। और इसे हम लोग यहाँ से फ्लिप के ऊपर क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये कुछ हमारा इस टाइप से बन जाएगा। इसके ऊपर हम टेक्स्ट लिखेंगे 1999 और इसको हम ये दे के इसकी जो इफेक्ट है, इफेक्ट्स में जाके इसे हम थोड़ा सा शेडो दे देंगे ब्लैक कलर में। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देंगे ताकि यहाँ पर अच्छे से टेक्स्ट जो हमारा आ जाए। चाहे तो इसे भी दे सकते हैं आप लोग शेडो। तो सिंपल ये चीज़ हमारी जो है ना यहाँ पर आ चुकी है। बाकी ये वाला जो आइकन है ये होता है टारगेट का, तो हम यहाँ से टारगेट करेंगे तो टारगेट के नाम से हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे ग्राफिक्स में, तो ये ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये यूज़ कर लें, ये यूज़ कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कौन सा आपको बेहतर लगता है। तो मैं कोई और देखता हूँ जो कि ज़्यादा अच्छा हो, जैसे ये वाला है, इसका आप कलर यहाँ से चेंज कर लें सिंपल। लेकिन ये ज़्यादा ही बारीक है तो हम कोई और देखते हैं इसमें। ये भी ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। ये रखने के बाद इसके पीछे भी आप चाहें ना इसे विजिबल करने के लिए ग्लो, ब्लैक ग्लो ऐड कर सकते हैं। ये कुछ इस टाइप का जो है ना यहाँ पर ऐड करें और इसे आप ले जाएं इसके बैकग्राउंड में और कोशिश करेंगे जो टेक्स्ट है उसके भी बैकग्राउंड में चला जाए और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दें ताकि फुली जो है ना वो फोकस ना हो इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर ये जो बंदा है ये हाईजैकर है, तो यहाँ पर हाईजैक लिख के देखते हैं एक बार। हाईजैकर, तो यहाँ पर फ़ोटोज़ में चले जाते हैं एक बार। तो खैर यहाँ पर हमें कोई ऐसा मतलब कि नहीं मिल रहा, तो हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ सर्च करते हैं, हैकर। तो इनमें से भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि ये भी सेम टाइप की फील देता है जैसे ये है, तो यही वाला हम यूज़ करेंगे। इसे आप लोग यहाँ पर इस तरह से कुछ एडजस्ट कर दें। अच्छा, अभी मेन चीज़ जो है ना वो बाकी है, वो है हमारा जो मतलब कि कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, सिंपल यहाँ पर एडिट के ऊपर जाएंगे और इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अब सबसे पहले ऑटो कर लेंगे, तो ऑटो में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन उसने थोड़ा सा जो कलर है ना वो हमारा कर दिया है ज़्यादा ही, मतलब कि वार्म कर दिया। तो हम इसे थोड़ा सा सिंपल रखेंगे क्योंकि हमारा जो ध्रुव राठिया इनके थंबनेल में कलर जो है वो हल्का ही रहता है, वाइट वाइट टाइप रहता है। तो यहाँ से आप वाइब्रेंस को कम कर दें, सेचुरेशन बल्कि रहने दें, सेचुरेशन को नहीं छेड़ना। और ये जो चीज़ें हैं, ये शार्पनेस, क्लैरिटी, ये दो चीज़ें आपने लाजमी लगानी है। तो ये हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट जो थंबनेल है ना वो रेडी हो चुका है, लेकिन इसमें एक और लास्ट स्टेप है, वो अगर आप कर लेंगे ना तो आपका जो थंबनेल है मज़ीद बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड में ना अगर आप चाहे तो ये भी इस टाइप से भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आप यहाँ पर फ्रेम्स में जाएंगे पहले, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं फ्रेम्स में। फ्रेम्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टोन पेपर लिखेंगे ना तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। इसे हम यहाँ से करते हैं डिलीट और इसे हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये ना कहें कि हमें मतलब कि कोई चीज़ बताई नहीं, तो खैर इसे आप एडजस्ट करेंगे इस तरह से और कुछ इस तरह से हम इसको बैकग्राउंड में इस तरह से लगा देंगे। और इसके बैकग्राउंड में अगर आप चाहें तो पैसेंजर्स लिख सकते हैं, तो ये आपके पास आ गई है एक। तो इसमें प्लेन लिख, तो ये कुछ आपके पास जो है ना इमेजेस आ जाएंगी, जैसे ये है हमारे पास। तो इसे हम लोग इसकी बैकग्राउंड में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और बाद में आप इसे इस तरह से घुमा भी सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छा लगे, और इसको बड़ा भी कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ये करने के बाद इसे डन कर दें और इसका जो कलर है वो अब हमने रेड करना है। तो उसके लिए हम इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे और दोनों को एक जैसा रख के ना ऊपर वाले में जो है ना इसका कलर जो है ना हम फिल करेंगे।
इसमें हम रेड कलर फिल करेंगे तो ये फुल रेड हो जाएगा। इसके बाद हमने इसकी जो ओपेसिटी है ना वो थोड़ी सी कम कर देनी है इस तरह से, और इसको इन दोनों को हमने पकड़ के नीचे ले जाना है बिल्कुल इस जगह पर जहाँ पर हमें चाहिए, और इनका ग्रुप बना देना है। ग्रुप बन जाएगा तो दोनों एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। अब इसे आप अपने हिसाब से जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। और अगर इसे आपने शेडो देना है नीचे तो आप दे सकते हैं, वो कैसे, वही सिंपल तरीका है, ब्लैक शेडो लिख लें आप या ग्लो लिख लें, वो उसी टाइप से ही आपको जो इफेक्ट है ना वो मिलता है सेम जैसे ये आ रहा है। तो आप इसे घुमा के कुछ इस टाइप से ना इसकी बैकग्राउंड में रख सकते हैं ताकि थोड़ी सी जो है वो डेप्थ ऐड हो जाए, क्योंकि इसमें फोटोशॉप जितना जो है वो काम तो नहीं कर सकते आप लोग, लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, जहाँ तक आप इसे प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में सिखा रहा हूँ। तो खैर ये हमारी जो इमेज है ना वो तकरीबन बन चुकी है थंबनेल इस टाइप का, लेकिन इसकी अभी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग बाकी है। अगर आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा वो शेडो वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर जाएंगे सिंपल, यहाँ पर शेडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और शेडो आप कुछ जो है ना वो इस टाइप का ऐड कर दें, और साइज़ आप इसका कम ही रखें थोड़ा सा, और इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से आप इसका साइज़ जो है ना दोबारा से अरेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। 1 मिनट। अच्छा, इसमें आपको ये एक मसला देखना ही पड़ेगा बार बार कि इसमें जो ये चीज़ है ना इसे आपको करना पड़ेगा लॉक एक बार, ताकि इसमें आपकी जो है ना वो इमेज जो है ना वो घुसे ना, लेकिन फिर भी घुस रही है तो आप इसे थोड़ा सा बाहर ले आएँ, इसकी एडजस्टमेंट करें थोड़ी सी, और ये हमारा मसला बन रहा है इसमें। तो इसमें आप एक दूसरी चीज़ कर सकते हैं, जैसे ये आपके पास इमेज है ना, इसकी बैकग्राउंड में आप एक रेक्टेंगल ऐड कर दें फ़िलहाल के लिए, ताकि आप इसकी जो एडजस्टमेंट है वो कर सकें आराम से, और फिर बाद में इसे आप यहाँ से रिमूव कर दें या फिर इसकी ओपेसिटी को आप बिल्कुल कम कर दें। तो ये ओपेसिटी मैं कम कर रहा हूँ अभी, ये जो है ना इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर आराम। तो इस तरह से आपकी जो ये इमेज है ना वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो हमने इसमें शेडो ऐड किया था, वो इसमें शेडो जो था वो मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया, तो यहाँ से दोबारा से आपको ग्लो टाइप देनी पड़ेगी और इसे आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद अब लास्ट थिंग जो है ना वो आपने लाजमी तौर पर देखनी है, अगर आप वो स्किप कर देंगे तो आपका पूरा थंबनेल जो है ना वो इनहेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और फिर से दोबारा में हम इसमें इंपोर्ट करेंगे एक बार। तो यहाँ पर आप इसे मैक्सिमम साइज़ में अगर चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसे यहाँ से सिंपल आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ये एक्सपोर्ट होता है उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट जो स्टेप है वो बताता हूँ कि क्या करना ज़रूरी है आपको, क्योंकि जो लास्ट स्टेप है ना उसमें हम लोग कैमरा रो लगाएंगे, वो भी हम लोग लगाएंगे किसमें, कैनवा में। फोटोशॉप में लगाते हैं लोग, लगाएं, हम कैनवा में लगाएंगे ताकि हमारा जो थंबनेल है वो इन्हेंस होकर बाहर आए। तो ये हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो रही है, ये अभी 29 MB की फ़ाइल डाउनलोड हो रही है। तो इसकी क्वालिटी का आपको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन हमने जो थंबनेल यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना होता है उसका साइज़ होता है 2 MB का। तो इसे आपने दोबारा से इंपोर्ट कर लेना है, चाहे तो इसी में अपलोड कर लें या चाहे तो दूसरे वाले में अपलोड कर लें। तो मैं इसे नेक्स्ट पेज में अपलोड करूँगा इसे। खैर ये यहाँ पर अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसे अपलोड कंप्लीट होता है इसका तो हम इसे यहाँ पर इस तरह से ले आएंगे। तो मुकम्मल में एडजस्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक बार अपलोड कंप्लीट हो जाए, वरना इसका जो इफेक्ट है वो लगेगा नहीं सही। ये एक्सपोर्ट करने के बाद ही आपको इसके क्वालिटी में जो है ना काफ़ी अच्छा खासा फर्क नज़र आ रहा होगा कि ऊपर वाली जो क्वालिटी वो थोड़ी धुंधली है और नीचे वाली जो है वो थोड़ा सा क्लियर है। लेकिन जब हम इसके ऊपर कैमरा रो लगाएंगे तो मज़ीद ही अच्छा हो जाएगा। कैमरा रो यानी कि एडजस्टमेंट। तो ये हमारा अपलोड हो चुका है, अभी वेट करें थोड़ा सा। तो ये देखें जी बेहतरीन हो गया। अब हम इसको एडिट करेंगे, एडिट पे जाकर एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ से आप इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को अगर बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दें, हाईलाइट को बढ़ा दें थोड़ा सा। उसके बाद ब्लैक्स को अगर आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल 1-2 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद वाइट को अगर बढ़ाना है बढ़ा दें, उसमें आपका जो टेक्स्ट है वो अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। और यहाँ से वाइब्रेंस और सैचुरेशन ये अगर आप ना भी बढ़ाएं तो सही है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। बाकी ये जो है ना इसे आप थोड़ा सा यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसे ये देखें कि आप अपने कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे किस कलर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से रेड कलर को लेता हूँ और रेड के ऊपर मैं जाके ना थोड़ा सा रेड को तेज़ करता हूँ, लेकिन इसमें हमारा जो बैकग्राउंड वाला कलर है रेड, उसके साथ हमारे होंठ वगैरह ये भी सारा कुछ सेलेक्ट हो रहा है। तो फिलहाल के लिए हम इसे जो है ना वो 0 पर ही रहने देते हैं, इसमें हम चेंजिंग नहीं करेंगे। वैसे आप कर सकते हैं ग्रीन कलर में, अगर आप चाहें तो ग्रीन का कलर जो है चेंज कर सकते हैं, कुछ इस टाइप का रख सकते हैं, या ऊपर से आप कलर को बिल्कुल इस तरह से चेंज कर सकते हैं यू में जाके। मतलब एक बार आपको थंबनेल बना लिया, आप कहते हैं कि मैं इसके मुख्तलिफ जो कलर है ना वो चेंज करके देखूं कि कौन सा अच्छा लग रहा है, तो उसमें आप ये वाला यू वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ करेंगे। यहाँ से आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं इसकी, ठीक है। अगर आप कम करना चाहें कम कर सकते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास क्या आती है, ये शार्पनेस। इसको आप बढ़ाएंगे थोड़ा सा, इससे आपकी मज़ीद क्लैरिटी आएगी। और क्लैरिटी बढ़ाने के बाद लास्ट वाला नहीं छोड़ना, विग्नेट लाजमी लगाना है इसके ऊपर कुछ इतना, ठीक है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त जो आपका जो थंबनेल है वो रेडी हो चुका है। अब ऊपर वाले और नीचे वाले में ये फ़र्क है,
लेकिन इसका जो टेक्स्ट है हम वो उठाएंगे और इसके ऊपर ला कर रखेंगे। वो इसलिए कि जो अक्सर जो कैमरा रो हम लगाते हैं ना, तो उसमें हमारा जो थंबनेल का जो येलो कलर है ना वो सही नहीं रहता, तो उसको हम इस तरह से बाद में एडजस्ट कर सकते हैं उसको। तो खैर ये फाइनल है, इसे हम यहाँ पर फाइनल करके यहाँ से शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, लिमिट साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे हम रखेंगे 2000 कर लें, 2000 KB। और इसका जो हम रखेंगे इसे, मैं अक्सर जो थंबनेल बनाता हूँ वो मैं बना रहा होता हूँ 4K में, तो मैं ये वाला साइज़ रखता होता हूँ एक्सपोर्ट में। और यहाँ से आप पेज 2 की जगह पर करंट पेज सेलेक्ट करेंगे और इसे ओके करके डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो थंबनेल है वो रेडी हो जाएगा। होप कि इस थंबनेल से ये भी बेहतर ही होगा कि आप अपना जो राय है उसका कमेंट में ज़िक्र कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है फाइनल थंबनेल बन गया, लेकिन इसका साइज़ मेरे हिसाब से जो है वो ज़्यादा आ गया। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे डाउनलोड में, और PNG की जगह पर ना आप करेंगे यहाँ से JPG एक तो, और दूसरे नंबर पर लिमिट साइज़ की जगह पे आपने लिमिट साइज़ को क्लिक करना था, वो नहीं किया हमने। क्वालिटी को आप चाहे बढ़ा दें फुल और डाउनलोड कर लें। तो अभी ये 1800 MB का 1800 KB का बना है, ठीक है, 1.8 MB। तो ये ठीक है, ये अपलोड हो जाएगा आराम से। तो ये क्वालिटी आप चेक करें, और इसके थंबनेल का जो स्टाइल है वो सेम टू सेम वैसा बना है जो कि फोटोशॉप में किसी ने बनाया है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।